Vouching of rent expenses. So how to vouch rent expenses? So auditor should check the following points. सबसे पहला point, common point, documents means supporting documents. So supporting documents में क्या check करेगा? The rent paid. अभी देखो rent expense है मतलब क्या, आपने rent pay किया होगा, आपने क्या किया होगा, rent pay किया होगा. So rent paid should be supported by what? Should be supported by what? First, copies of rent receipts from the landlord. जो लैंडलॉर्ड होगा, बराबर है, तो अब आपने पे किया तो उसने तो रिसिप्ट किया रहेगा ना, तो कॉपीज ऑफ रेंट रिसिप्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड से रेंट रिसिप्ट का कॉपी ले लो एक, कि भाई आपको इतना रेंट रिसिप्ट हुआ है ना, ओके, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बराबर है. पेमेंट वाउचर, आपने पेमेंट किया तो वाउचर तो बना होगा, वाउचर तो बना होगा ना भाई, रेंट पेमेंट किया है, रेंट पे है, रेंट पेड है, रेंट एक्सपेंस है, तो पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर होना चाहिए. और रेंट एग्रीमेंट तो भाई सवाल ही नहीं उठता, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट. ठीक है, तो रेंट एग्रीमेंट में पूरा टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है, एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ रहता है कि कितना रेंट पेमेंट करना है, कितने पीरियड तक के लिए आपने लिया है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, सो कॉपीज ऑफ रेंट रिसीव फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया जो वो चेक करेगा. ठीक है, पेमेंट वाउचर, रेंट एग्रीमेंट, एवरीथिंग. ठीक है, वो सब कुछ चेक करेगा, दैट इज व्हाट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. मालूम पड़ा, वाउचिंग करने के लिए सबसे पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. फिर क्या देखेगा वो, नेम. क्या बेटा, नेम. अब नेम में क्या बोल रहा है, तो ऐसा नहीं बोलेगा नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है. सो नेम इज व्हाट. अब जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो भी वाउचर्स है, उसके ऊपर नाम किसका होना चाहिए, क्लाइंट का. क्लाइंट का नाम होना चाहिए, मतलब जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, किसको ऑडिट कर रहे हो, क्लाइंट. क्लाइंट कौन है, समझो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी का नाम होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल. डेट किससे रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से. तो ये सारे पॉइंट तो आपको हर, देखो जितने भी हेड्स है सब में आपको कॉमन दिखेंगे. डेट करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, ये सब का नहीं, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, अर्लियर और नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं. सो जितना भी रेंट रिसिप्ट या जो, देखो जो भी वाउचर्स है, रेंट रिसिप्ट है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, रेंट एग्रीमेंट है, सब करंट ईयर से रिलेटेड हो. जो भी पेमेंट किया आपने, एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस जो पे किया वो करंट ईयर से रिलेटेड ही हो ना यार, बराबर है कि नहीं. तो नेम, कंपनी का नाम होना चाहिए, दैट इज क्लाइंट का नाम. डेट करंट ईयर से रिलेटेड हो, राइट. सो 3 पॉइंट, पहला स्लाइड में फर्स्ट कॉमन पॉइंट्स क्या आ गया अपने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेम, डेट. क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेम एंड डेट. देन नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट. अब भाई अमाउंट जो रहेगा फिगर्स एंड वर्ड्स में होना चाहिए, और जो अमाउंट आपका वाउचर में है, बिल्स में है, रिसिप्ट्स में है, राइट है, एग्रीमेंट में है, एवरीथिंग सब टैली करना चाहिए, बराबर है. जो आपने पेमेंट किया है तो कैश बुक या बैंक बुक, उसमें क्या अमाउंट है, लैंडलॉर्ड को कितना रिसिप्ट हुआ है, रेंट रिसिप्ट में क्या अमाउंट है, वाउचर में क्या अमाउंट है, सब अमाउंट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए. चेंजेस होगा तो घपला है, बराबर है. तो एवरीथिंग शुड बी व्हाट, सिमिलर, मीन सेम. सिमिलर क्या, सेम होना चाहिए. अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब में सेम होना चाहिए, टैली करना चाहिए, समझा. पीरियड, पीरियड में क्या बोल रहा है, देखो, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, व्हाट बेटा, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन मेंशन इन द रेंट रिसिप्ट्स शुड टैली विद द पीरियड मेंशन इन द रेंट एग्रीमेंट. ये तो पहले भी बता दिया मैंने. अब रेंट रिसिप्ट में जो पीरियड है, जितने पीरियड का आपने रेंट पेमेंट किया है, किसको, लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड के पास रेंट रिसिप्ट होगा, उसको रिसिप्ट, नॉर्मल सी बात है, रेंट रिसिप्ट में जो भी है, राइट है, जितने पीरियड का आपने उसको रेंट दिया है, करेक्ट है, वो टैली करना चाहिए रेंट एग्रीमेंट से. वो टैली किससे करना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट से. तो वो तो भाई जो भी पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन है, रेंट एक्सपेंस में क्या होता है, मेन तो पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन है, कितने पीरियड का आपने रेंट दिया है, करंट ईयर में कितने पीरियड का आपने रेंट दिया है. समझो, आपने कोई प्रॉपर्टी, जो सामने वाले की प्रॉपर्टी है वो रेंट पे ली है आपने, बट वो लिया आपने 1 अक्टूबर को, कभी 1 अक्टूबर, तो करंट ईयर से रिलेटेड क्या हो जाएगा, कितने मंथ से, कितने मंथ्स का रिलेटेड आएगा फिर रेंट एक्सपेंस आपका, 1 अक्टूबर से लिया है तो टिल आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ्स का आएगा, कितने मंथ्स का, यस, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा फिर, 6 मंथ्स. परफेक्ट बेटा, 6 मंथ्स.
तो 6 मंथ से रिलेटेड जो भी आपका पेमेंट होगा जो आपने लैंडलॉर्ड को दिया है, बराबर है, वो टैली करना चाहिए ना विद रेंट एग्रीमेंट से। इन द रेंट एग्रीमेंट वो क्या लिखा रहना चाहिए, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं? तो पीरियड मींस करंट ईयर से रिलेटेड हो। अगर आपने 1 अप्रैल से लिया है टिल 31 मार्च तो नॉर्मल सी बात है, पूरा 12 मंथ्स। 1 अप्रैल या 1 मई टू 31 मार्च तो 11 मंथ्स। सो जो भी पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन मेंशन इन द रेंट रिसिप्ट शुड टैली विद द पीरियड मेंशन इन द रेंट एग्रीमेंट ड्यूड, याद रखने का। सिग्नेचर वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर का पॉइंट। अब सिग्नेचर में तो भाई जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल है, पहला क्या, सी सिग्नेचर में द रेंट एग्रीमेंट शुड बी साइंड बाय, जो भी रेंट एग्रीमेंट है शुड बी साइंड बाय व्हाट, फर्स्ट ऑथराइज्ड ऑफिशियल, दिख रहा है सब में कॉमन पॉइंट मिलेगा आपको, एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, बराबर है, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिशियल है क्लाइंट का वो सिग्नेचर करना चाहिए टू इंडिकेट व्हाट, अप्रूवल, टू इंडिकेट अप्रूवल, हाँ अप्रूव हो चुका है ये, पे करना है, यस इट इज राइट, इट इज। सेकेंडली क्या, द रेंट रिसिप्ट शुड बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब जो रेंट रिसिप्ट है, रिसिप्ट बना होगा तो अब उस पे कौन साइन करेगा, अब देखिए किसको, आप रेंट एक्सपेंस कर रहे हो, रेंट पेमेंट कर रहे हो तो कौन ले रहा है, लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे अगर उसका ऑफिसर कोई भी है, बराबर है, जो ले रहा है, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो वो ऑथराइज्ड ऑफिशियल का भी साइन होना चाहिए, उसका भी साइन चाहिए, विच विल इंडिकेट दैट इट इज जेन्यून, ये ट्रांजेक्शन जेन्यून है, होना चाहिए। तो रेंट रिसिप्ट शुड बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल, राइट है, ऑफ द लैंडलॉर्ड, और ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का भी, लैंडलॉर्ड का भी, बराबर है, एवरीथिंग। एंड व्हाट, द पेमेंट वाउचर शुड बी साइंड बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी पेमेंट वाउचर होगा वो कौन साइन करेगा, शुड बी साइंड बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर्स या डॉक्यूमेंट्स, जो भी है। देखो द पेमेंट वाउचर शुड बी साइंड बाय द हुम, पर्सन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, जो पर्सन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसका साइन होना चाहिए, जो पर्सन बुक में एंट्री कर रहा है, बैंक बुक में एंट्री कर रहा है, पर्सन मेकिंग एंट्री इन द बैंक बुक, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सब क्यों, व्हाई, बराबर है, पर्सन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स का साइन, पर्सन मेकिंग एंट्री इन द बैंक बुक का साइन, व्हाई, सो एज टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनी एरर। साइन है मतलब रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होती है ना भाई, कि इसने साइन किया तो अब इसकी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि इसने सब कुछ चेक करके ही साइन किया होगा ना, ऐसे ही तो साइन नहीं कर दिया, बराबर है, हमें पड़ा कि नहीं। तो सिग्नेचर में रेंट एग्रीमेंट शुड बी साइंड बाय, याद रखना क्या, फर्स्ट सब जेन्यूननेस रखने के लिए पहला ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट का सिग्नेचर, सेकेंडली ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द लैंडलॉर्ड, यस, फिर जो पर्सन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है, जो बुक में एंट्री कर रहा है, बराबर है, सबका सिग्नेचर होना चाहिए, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, जज, समझा, याद रखने का। तो ये स्लाइड में आपने क्या क्या पॉइंट देख लिया बेटा, अमाउंट से रिलेटेड, पीरियड, सिग्नेचर, सिग्नेचर में भी आपने देख लिया क्या क्या है सिग्नेचर में, ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द, यस, बराबर है, लैंडलॉर्ड, फिर जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है डॉक्यूमेंट, जो पर्सन एंट्री कर रहा है, एवरीथिंग, समझा, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, जो एंट्री कर रहा है, सबका साइन होना चाहिए, समझा कि नहीं, क्लियर। तो ये पॉइंट सबको माइंड में फिक्स होना चाहिए, समझा, ओके। चल फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एरर्स। एरर्स मतलब क्या है, अब कॉमन सी बात है ना, ये पॉइंट तो कॉमन है कि ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन, सिंपल, ऑडिटर को इंश्योर करना है कि कोई एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन नहीं होना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कुछ गलत कमिट नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करेगा वो, जो ईयर एंड ट्रांजेक्शन है, ईयर एंड, क्योंकि देखो जितना भी घपला होता है ना, जितना भी झोल झाल होता है, जो भी मिस अप्रोप्रिएशन या मैनिपुलेशन होता है, समझे, वो सब किधर होता है पता है, हाँ ईयर एंड में, क्योंकि ईयर एंड में सब लोग अपना ट्रांजेक्शन प्रॉपर करने के लिए, बैलेंस शीट प्रॉपर करने के लिए, या बराबर है अच्छा दिखाने के लिए अकाउंट्स कुछ ना कुछ करते ही हैं, बराबर है। तो ईयर इन ट्रांजेक्शन पे उसको ज्यादा फोकस करना है, कट ऑफ ट्रांजेक्शन पे उसको ज्यादा ध्यान देना है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, दैट इज कट ऑफ डेट, जो भी है, सी दैट
अमाउंट एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस आर प्रॉपरली एडजस्ट। उसको देखना है कि जो अमाउंट रिसीव्ड एडवांस में रिसीव कर लिया है, समझो कुछ अमाउंट आपने एडवांस में समझो पे किया होगा, रेंट एडवांस में पे किया है, तो उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रीपेड है वो, समझे। तो इधर तो क्या होगा, किसका सवाल होगा, अगर एडवांस में पे किया है तो, या अक्रूड है तो, बराबर। रेंट आपने अभी पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो अमाउंट एक्रूड, बराबर है, अमाउंट व्हाट एक्रूड। तो ये सब ध्यान देना है, समझा। तो रेंट एक्सपेंस की बात हो रही है, रेंट क्लियर। तो वही आपको चेक करना है कि कोई एरर्स ऑफ ओमिशन या कमीशन नहीं होना चाहिए। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है या प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग मींस अमाउंट अक्रूड और पेड इन एडवांस, वो सब प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है क्या। तो आपको फिलहाल इधर सिर्फ करंट ईयर का देखना चाहिए। इट मींस जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो देख लो, चेक कर लो वो प्रॉपर एडजस्टेड है कि नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग में हो सकता है करंट ईयर का 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का कुछ आउटस्टैंडिंग रखा रहे, इट मे बी, राइट है। और एडवांस जो है वो सब भी आपको क्या करना है, प्रॉपरली एडजस्ट करना है। पेड इन एडवांस जो है वो सब प्रॉपरली एडजस्ट होना चाहिए, गॉट इट, याद रखना। देन क्या बोल रहा है, डिस्क्लोजर, क्या, नाउ द पॉइंट इज व्हाट, डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर में क्या बोल रहा है बेटा, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, किधर डिस्क्लोज करता, रेंट एक्सपेंस। भाई रेंट पेड करते हो तो इसको एक्सपेंस के अंदर ही दिखाओगे। रेंट पेड शुड बी शोन सेपरेटली अंडर व्हाट, देखो हेडिंग क्या रहती है अपनी, मेन हेड एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी आप किस में शो करते हो रेंट पेड को, रेंट एक्सपेंस को अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस में शो करते हो इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, ठीक है। सो रेंट पेड शुड बी, यहाँ डायरेक्टली लिखा है मैंने, रेंट पेड शुड बी सेपरेटली, मींस रेंट पेड शुड बी शोन सेपरेटली अंडर अदर एक्सपेंसेस, अंडर अदर एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यस। तो अदर एक्सपेंस के लिए नॉर्मल सी बात है, कॉमन हेड क्या रहता है अपना, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में सब आते जाते हैं, एक्सपेंस में आपका रॉ मतलब कंजम्पशन ऑफ व्हाट मटेरियल्स, ये सब उसके नीचे नीचे आपको अदर एक्सपेंस आएगा, राइट है। सो ये किस में आएगा, रेंट पेड जो आपने किया है उसका डिस्क्लोजर किधर होगा, वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से किधर होगा डिस्क्लोजर, अदर एक्सपेंस, याद रखना, बराबर है। अदर एक्सपेंस में दिखाने का, तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल या परचेजेस ये सब में नहीं दिखाना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उधर किधर नहीं आना चाहिए, ये किधर आना चाहिए, रेंट एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, ओके क्या बेटा, इट शुड बी शोन अंडर व्हाट, अदर एक्सपेंसेस, क्लियर। तो ये भी माइंड में सबके फिक्स होना चाहिए, समझा। तो ये क्या हो गया, रेंट एक्सपेंस। तो एक बार पॉइंट सब लोग रिवाइज कर लो, क्या क्या पॉइंट हो गया, सी पॉइंट देख लो। सो वाउचिंग ऑफ रेंट एक्सपेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है मैंने खाली इधर, ठीक है। सो फर्स्ट वन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देन नेम, डेट, पॉइंट्स देखो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेम, डेट, अमाउंट, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब पीरियड, फिर सिग्नेचर, सिक्स्थ वन सिग्नेचर, फिर एरर्स, फिर उसके बाद डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3। अब डिस्क्लोजर में किधर आएगा बेटा, अदर एक्सपेंस में, बराबर है, किधर आएगा बेटा, अदर एक्सपेंस में, गॉट इट, क्लियर है, बराबर। तो ये सबको याद रहना चाहिए, पूरे 8 पॉइंट्स, बराबर है कि नहीं, समझ गया। तो देखो फिर से बोल रहा हूं एक बार, क्या क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेम, डेट, अमाउंट, पीरियड, सिग्नेचर, फिर एरर्स, एरर्स मतलब एरर्स एंड ओमिशन, एरर्स एंड ओमिशन, देयर आर नो एरर्स ऑफ ओमिशन, और डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, यस, वेरी गुड, वेल डन प्राची, ठीक है। तो ये सब पॉइंट सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, अच्छे से याद रखना। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम का वाउचिंग, किसका वाउचिंग है, वाउचिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो देखो सी, अब इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब प्रीमियम पे करते हो, एक्सपेंसेस ही है ना। आ जाओ देखो, अभी सब सिमिलर पॉइंट है नॉर्मली, मोस्टली खाली हेडिंग में अंदर क्या लिखना है आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड लिखना है बस, ठीक है। तो ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स, पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या हो जाएगा, कॉपीज ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, कॉमन, कॉपीज ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आपने पेमेंट किया तो रिसिप्ट किसने किया, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो जो भी कॉपीज ऑफ रिसिप्ट है वो होना चाहिए, है कि नहीं। फिर पेमेंट वाउचर,
क्या बेटा, पेमेंट वाउचर, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट, इंश्योरेंस पॉलिसी sorry, right? So copies of receipt from the insurance company, पेमेंट वाउचर्स, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मींस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट, कॉपीज ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट वाउचर, इंश्योरेंस पॉलिसी। बराबर है, मालूम पड़ा क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी, गॉट इट। तो ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो कॉमन सी बात है ना। पेमेंट वाउचर, आपने पेमेंट किया तो वो वाउचर होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे उधर रेंट एग्रीमेंट था, इधर क्या है, पॉलिसी है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेगा। नेम किसका, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर है, उस पर किसका नाम होना चाहिए, क्लाइंट का। डेट किससे रिलेटेड, करंट ईयर से। बराबर है, देख रहे हो कॉमन पॉइंट्स आ रहा है सब, ठीक है। करंट ईयर से रिलेटेड हो, अर्लियर या नेक्स्ट ईयर का ना हो, ठीक है, वो एडजस्ट होना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डेट के बाद अमाउंट, अमाउंट भी देखा आपने, अमाउंट क्या, फिगर्स एंड वर्ड्स में होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स या वाउचर है, सब पे अमाउंट मैच करना चाहिए, टैली करना चाहिए भैया, टैली, राइट है। पीरियड, अब उधर देखो, उधर भी था ना पीरियड, उधर क्या था, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, इधर डायरेक्टली पीरियड है। पीरियड में क्या, द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, बराबर, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस मेंशन्ड in the premium receipt should tally with the what period mentioned in the insurance policy. तो जो भी पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है मेंशन इन द प्रीमियम रिसिप्ट शुड टैली, वो टैली करना चाहिए विद द पीरियड मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो पीरियड मेंशन किया है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उससे टैली करना चाहिए। बराबर, क्लियर है, मतलब पीरियड हो गया। सिग्नेचर, अब पीरियड में देख लिया ना, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस मेंशन इन द प्रीमियम रिसिप्ट, बराबर है। जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस मेंशन किया है प्रीमियम रिसिप्ट में, शुड टैली विद द पीरियड मेंशन इन द पॉलिसी, पॉलिसी से मैच करना चाहिए। अभी पीछे देखा ना आपने, रेंट वाला, रेंट एग्रीमेंट से, बराबर है, और पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उससे मैच करना चाहिए। इधर भी वही है, प्रीमियम रिसिप्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पीरियड है वो मेंशन जो भी रहेगा वो मैच करना चाहिए। सिग्नेचर में भी देख लिया आपने, सिग्नेचर में क्या है, ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर, क्लाइंट के और इंश्योरेंस कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर, जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स और जो पर्सन मेकिंग एंट्री कर रहा है इन द बैंक बुक या बुक्स में, उसका साइन होना चाहिए। देख रहे हो, सब कॉमन पॉइंट रिपीटेड है। ओनली सिर्फ इधर क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। एरर्स ओमिशन, देखो कोई एरर्स ऑफ ओमिशन या कमीशन नहीं होना चाहिए। जो ईयर एंड के ट्रांजेक्शन है प्रॉपरली एडजस्ट होने चाहिए, कट ऑफ ट्रांजेक्शन, बराबर है, मालूम पड़ा। डिस्क्लोजर में भी क्या, ये भी किधर दिखेगा, अदर एक्सपेंस। तो आप देख सकते हो सारे पूरे कॉमन पॉइंट है। सिर्फ अंदर में आपको क्या करना है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस से रिलेटेड लिखना है बस, गॉट इट, क्लियर है। तो ये भी डिस्क्लोजर किधर आएगा, अदर एक्सपेंस में। तो जो भी, यस यस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जो भी है ना बेटा, जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है मेंशन इन द प्रीमियम रिसिप्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी मैच करना चाहिए ना, शुड टैली, कि भाई आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है रिसिप्ट के बेसिस पे, पॉलिसी के बेसिस पे, वो मैच करना चाहिए। कॉपीज ऑफ रिसिप्ट तो आपके पास भी होना चाहिए ना। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो तो आपके पास भी एक कॉपी होना चाहिए ना रिसिप्ट का, समझे कि नहीं। वाउचर तो आप बना ही रहे हो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और सिग्नेचर में तो देख ही लिया आपने, सिग्नेचर ऑफ व्हाट, ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट का, इंश्योरेंस कंपनी का, जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स और जो एंट्री कर रहा है बुक में, उसका भी साइन होना चाहिए। तो क्यों, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, एरर्स ऑफ ओमिशन और कमीशन नहीं होना चाहिए। और डिस्क्लोजर में भी आपने देख लिया, रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से किधर डिस्क्लोज होगा ये, यस, अदर एक्सपेंस में, सेम एक्सपेंस का मेन हेड रहेगा, उसमें अदर एक्सपेंस, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट, आ जाओ। सब पूरा देखो, पूरा पॉइंट सेम रहेगा बेटा, जो मैंने पढ़ाया पूरा पॉइंट सेम। अब इसमें क्या यूज करना है सर, सिर्फ ओनली वी हैव टू यूज टेलीफोन एक्सपेंस। आ जाओ, अब टेलीफोन एक्सपेंस का वाउचिंग करने के लिए पहला वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्या रहेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, लाइक कॉपीज ऑफ बिल्स फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी, कॉपीज ऑफ बिल्स फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी, बिल चाहिए। पेमेंट वाउचर ये होना चाहिए। अब इसमें तो कोई एग्रीमेंट बनेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, कोई पॉलिसी होगी नहीं। तो ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स है, याद रखना। नेम किसका होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी बिल होगा, उस पर क्लाइंट से रिलेटेड होना चाहिए, जिसका ऑडिट कर रहे हो उससे रिलेटेड ही होगा, क्लाइंट का नाम होना चाहिए। डेट, करंट ईयर, अमाउंट जो भी होगा फिगर्स एंड वर्ड्स में, वाउचर में, बिल्स में, एवरीथिंग, बुक में, सबका अमाउंट क्या होना चाहिए,
टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए। देख रहे हो सब सेम है, सेम पॉइंट दिख रहे हैं सब, ऑल पॉइंट्स आर सेम जो अभी पीछे पड़ा। फिर उसके बाद पीरियड, पीरियड में क्या है, जो भी पीरियड मेंशन्ड हुआ है इन टेलीफोन बिल शुड पर्टेन टू द करंट अकाउंटिंग ईयर। अब टेलीफोन बिल में जो भी मेंशन्ड है बेटा पीरियड, वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए ना बेटा, सिंपल, राइट है। पीरियड मेंशन्ड इन द टेलीफोन बिल शुड पर्टेन टू द करंट अकाउंटिंग ईयर, यस। तो बिल का जो भी रहेगा, मालूम पड़ा करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड क्या आपका ड्यूज है, क्या आपने पेमेंट किया, वो सब प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए, उसका पेमेंट आपको शो करना है, वो पेमेंट किया है कि नहीं, बराबर है, वो सब चेक करेगा कि जो पीरियड मेंशन इन द टेलीफोन बिल है वो शुड पर्टेन टू द करंट अकाउंटिंग ईयर। सिग्नेचर में भी आपने देखा ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द टेलीफोन कंपनी, और जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स और जो कर रहा है एंट्री इन द बुक्स में, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एरर्स ऑफ ओमिशन और कमीशन नहीं होना चाहिए। जो भी कट ऑफ ट्रांजेक्शन है, बराबर है, जो ईयर एंड के ट्रांजेक्शन है उस पर उसको ज्यादा ध्यान देना है, बराबर है। अमाउंट्स एक्रूड और, बराबर, जो भी ये देखो, कोई भी अगर अमाउंट एक्रूड है या आपने एडवांस पे पे किया है तो वो सब प्रॉपरली एडजस्ट होना चाहिए। तो इधर ये मैं दिखा देता हूँ, सी दिस इज व्हाट अमाउंट एक्रूड और पेड इन एडवांस, क्या अमाउंट एक्रूड और पेड इन एडवांस, ठीक है, प्रॉपरली एडजस्टेड। और डिस्क्लोजर आपको रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से किधर आएगा, अदर एक्सपेंस, सिंपल। तो देखा तीनों पॉइंट्स कितना लिंक्ड है, सारे पॉइंट्स, सिर्फ आपको क्या करना है, जो एक्सपेंस है उससे रिलेटेड अंदर लिखना है बस, बाकी पॉइंट्स ऑल पॉइंट्स आर सेम, ओके। तो ये सबको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना।